में वंदना में यात्रा। मैं करीब 7 दिन में प्रीतेश जी 500 मंदिर करके आया, 500 मंदिर करके आया। तो अब जी कहाँ गए थे आप? मैं गया था, बुंदेलखंड यात्रा पे गया था। नैनागेर, पपौरा जी, कुंडलपुर, ये पूरा बेल्ट गया था। ओके। तो 7 दिन में मतलब खुद की गाड़ी से गया था, तो ड्राइवर गया था साथ में। तो काफी अच्छा कवर हो गया वो। एक एक जगह 70 70 80 80 मंदिर थे, ऐसे ऐसे थे। हाँ हाँ सर जी, वहाँ पे तो बहुत कुछ है। अब क्या भारत में ये चीज एक बढ़िया हो गई कि घूमने जाना है ना, तो रिलीजियस टूरिज्म एक अच्छा कंसेप्ट हो गया कि अगर बच्चों को घुमाना भी है ना, तो रिलीजियस प्लेस पे ले जाओ। तो हमारे मैक्सिमम प्लेसेस हिल पे हैं या फिर नेचुरल एकदम डेंस फॉरेस्ट में ऐसे हैं। तो वहाँ उनको क्या है, एक घूमने का भी कंसेप्ट पूरा हो जाता है, साथ में हम उनको दर्शन करने के संस्कार डाल रहे हैं कि भाई हमें दर्शन करें, ये हमारे मंदिर है, क्षेत्रों का परिचय हो रहा है। हाँ सर जी आ, अभी हम्म। कंस्ट्रक्ट रोड्स और ये सब इतने इजी हो गए, जाना बहुत इजी हो गया सब जगह, फ्लाई करना हाँ, भी इतना रोड इजी। तो बहुत ईजी हो। आप आए थे तो कुंडलपुर गए थे क्या? हम लोग कुंडलपुर थे, हम 3 दिन 2 दिन कुंडलपुर ही रुके। हाँ, मैं कुंडलपुर का मंदिर बनने के बाद पहली बार गया, लेकिन वो भव्य मंदिर बनाया। तो अभी इसी कंसेप्ट पे काफी सारे मंदिर बन रहे हैं, जैसे पुराने जो, जैसे नागर शैली बोलते हैं, नागर शैली पत्थर से बनाने के जो मंदिर है ना, वो नागर शैली में मंदिर सारे बन रहे हैं अभी। चलिए, हमारी चर्चा आचार्य कुंद कुंद रचित समय सार पर चल रही है, जिसमें व्यवहार और निश्चय स्तुति की बात हम लोग कर रहे हैं। तो व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति का जो अ, भाव आया या क्वेश्चन आया, प्रकरण आया, वो ऐसे आया कि अगर आप कहते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, तो फिर हम जो तीर्थंकरों का स्तवन करते हैं, वो स्तवन तो मिथ्या होगा। तो आचार्य ने उत्तर दिया था कि मिथ्या नहीं होगा, व्यवहार नय से हम देह और चेतन को एक मानते हैं। इस उद्देश्य से, इस नय से, वो देह सहित तीर्थंकर की स्तुति सत्य है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम निश्चय नय से देखें, तो निश्चय नय से देखने पर हमें वो स्तुति असत्यार्थ प्रतीत होती है। तो व्यवहार नय से तो सर्वथा सत्यार्थ है, तथापि निश्चय नय से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो असत्यार्थ है। तो ने ये बताया है कि वो व्यवहार स्तुति है जो हम शरीर के गुणों का वर्णन करते हैं। उदाहरण भी आया था कि जिस तरह से एक राजा है, वो अ, नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन तो नहीं होता ना, इसी तरह से शरीर का वर्णन करने पर तीर्थंकरों का स्तवन नहीं होता। तो फिर यहाँ आगे कंसेप्ट लाए थे 31 नंबर की गाथा में, कि किस तरह से निश्चय स्तुति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो ये केवल समझने के लिए स्तुतियां हैं। निश्चय और व्यवहार स्तुति मूलतः, स्तुति तो स्तुति होती है, लेकिन फिर भी चूंकि द्रव्य और पर्याय से हमें तत्व को समझना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, इसीलिए फिर आचार्य ने ये प्रकरण यहाँ लिया है। तो चलिए, हम 31 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, तो हमारा एक रिवीजन होगा। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर आप लोग एक साथ पढ़िए। जो इंद्रिये जिणिता णाण सहावाधियम गुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते हड़ंति जेणिच्छिदा साहु। पढ़िए आप लोग, पढ़िए साथ, कुंजन जी, प्रत्यक्ष जी, आप लोग पढ़िए। जो इंद्रिये जिनेता नाम अनंता सहा व्याधं तं खलु जिनेन्द्रियं ते भणन्ति जनिच्छिदा साहु। अब देखिए इसमें
जो बता रहे हैं बात, वो ये कह रहे हैं कि जो इंद्रिय जनिता, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। तो इसकी अगर हम यहाँ हिंदी जो गाथा दी हुई है वो देखेंगे तो यहाँ लिखा है, कर इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव रूप, अधिक जाने आत्म को, निश्चय विषय स्थित साधु जन, भाषण जितेंद्रिय उन्हीं को। तो यहाँ कहा है कि जो इंद्रिय जनिता, यह इंद्रियाणि जित्वा ज्ञान स्वभावादिकम जानत्यात्मानं, तम खलु जितेंद्रियम ते बढ़ंति ये निश्चितः साधवः। तो जो इंद्रियों को जीतकर, पढ़ते हैं वैसे अपन अपन ग्रंथ से भी पढ़ना चालू करते हैं, अभी तक मैं ही समझाता था तो उससे क्लियर है। पढ़िए प्रीतेश जी, आप पढ़िए। ये लिखा है ना जो भावार्थ, जो इंद्रियों को जीतकर। प्रीतिश ये जो तो गाथा शेयर अर्थ कर लिखा रखा है। है, हाँ गाथा हाँ गाथा गाथा, में लिखा है ना जो गाथा। इंद्रियों को। हाँ अच्छा, गाथा राइट। गाथार्थ। हाँ जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, उसे जो निश्चय नय में स्थित साधु है, वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। हाँ, देखिए अभी इसमें जो कहा जा रहा है कि व्यवहार स्तुति की बात करके अब वो निश्चय स्तुति की बात करना प्रारंभ की है। तो क्या कहते हैं कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक आत्मा को जानता है, उन्हें निश्चित साधु, जो निश्चय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ साधु से मतलब ज्ञानी पुरुष। तो ज्ञानी पुरुष जितेंद्रिय किसको कहते हैं? कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता और अपने ज्ञान स्वभाव पर ही अपनी दृष्टि जमाई। ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जमाई, और ज्ञान स्वभाव के द्वारा ही जो साधु अपने को जानते हैं, तो जो निश्चय में स्थित साधु हैं वे ही वास्तव में जितेंद्रिय हैं। अब इसका अगर हम डिटेल करें तो 31 गाथा के पहले जो व्यवहार से जिनेंद्र कहा, साधु कहा, जितेंद्रिय कहा, तो बोले वो व्यवहार से हमने कहा। लेकिन अगर हम वास्तव में आप हमसे पूछेंगे तो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने अपने आप को पर द्रव्यों से अलग कर दिया है, हम तो उनको ही साधु मानने को तैयार होंगे, और हम किसी को साधु मानने को तैयार नहीं होंगे। निश्चय से वे ही साधु, साधु जो हैं, सज्जन पुरुष हैं, सम्य दृष्टि हैं, मुनिराज हैं, वे उनको ही जितेंद्रिय कहते हैं। अर्थात यहाँ जो स्तुति की जा रही है वो स्तुति निश्चय स्तुति है। आपने एक चीज ध्यान ध्यान दी होगी कि पूरा समय सार जो है ना वो ज्ञान सेंट्रिक है। मतलब इसमें कदम कदम पर आप देखेंगे तो प्रत्येक पग पग पर ज्ञान की ही महिमा बता रहे हैं। ज्ञान की महिमा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के सिवाय हमारी आत्मा में है ही क्या। हम लौकिक में अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो लौकिक में बड़ा मानते हैं, किस में मानते हैं? ज्ञान में। अपने आप को छोटा मानते हैं तो काय मानते हैं? ज्ञान में। कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो हमारा सारा का सारा ज्ञान में ही तो हो रहा है ना। अब सारा का सारा काम हमारा ज्ञान में हो रहा है, तो ज्ञान के द्वारा ही यहाँ हम जिनेंद्र को पहचानेंगे, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। अब इसमें भी एक 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 ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो ज्ञान किसी और के ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहाँ जिसके ज्ञान की बात हो रही है, जिस ज्ञान की बात हो रही है, वो मेरे ही ज्ञान की बात हो रही है। तो यहाँ अगर आप हमें निश्चय से जिनेंद्र देव की स्तुति करने का बोलेंगे, तो हम तो ज्ञान की जो आराधना जिनने की है, ज्ञान के द्वारा जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, हम तो उन्हें ही जिनेंद्र कहेंगे, उन्हें ही जितेंद्रिय हम कहेंगे। ऐसा यहाँ तात्पर्य है। हाँ, आगे पढ़िए। प्रीति जी आगे पढ़िए। ये लिखा है ना टीका। जी। जो द्रव्येंद्रियों
भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है, वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। अनादि अमर्यादा रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आने वाले अखंड एक चैतन्य शक्तिता के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भावेंद्रियों को जीतना हुआ। ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति के स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह हाँ, इंद्रियों को हाँ, पढ़िए आगे पढ़िए। सो यह इंद्रियों को विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। पढ़ू हाँ, आगे? यहीं तक समझते हैं। देखिए, अभी ये जो गाथा अगर हम देखें ना, तो गाथा तो 31 नंबर की गाथा का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक अपने आत्मा को जानते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो भी जीव अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा पर द्रव्यों से अधिक अपनी आत्मा को जानता है, तो साधु, सज्जन लोग, सम्यदृष्टि ज्ञानी लोग, उनको ही वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि भेद विज्ञान करने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। ये तो गाथा का तात्पर्य हुआ। लेकिन इतने से हो सकता है समझ में ना आए, तो फिर आचार्य अमृतचंद ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है, तो ये टीका है। टीका जब भी आए तो आप लोग समझ लीजिए हम लोग आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति टीका पढ़ रहे हैं। ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि हम आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति टीका के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। और इसमें आचार्य अमृतचंद ने उनकी जो बात है, वो उस बात को और क्लैरिफाई किया है कि भाई किस तरह से जो आचार्य कुंद कुंद ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको लिटरेटिक मैनर में थोड़ा सा डिटेल करके उनने बताया है। एक तात्पर्य वृत्ति नामक टीका भी है। स्टार्टिंग में जब हमारा ग्रंथ चालू हुआ था तो मैंने बताया था आपको, वो आचार्य जयसेन ने लिखी। तो आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका और आचार्य अमृतचंद की जो है अपनी आत्मख्याति टीका, ये दोनों टीकाएं समय सार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी जो आत्मख्याति टीका है ये थोड़ी सी ज्यादा फेमस है, और उसके पीछे कारण शायद इसकी सरलता है कि आत्मख्याति जो अमृतचंद आचार्य ने जो टीका लिखी वो इजी है, रादर देन आचार्य जयसेन देव ने जो लिखी है। करीब करीब सेम ही भाव बताया है दोनों आचार्यों ने, लेकिन जस्ट एक मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। कहीं कहीं से ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं जहां दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मतलब वो अ, जयसेन आचार्य की भी है और आचार्य अमृतचंद की टीका भी है। तो तात्पर्य वृत्ति भी है और आत्मख्याति भी टीका है, दोनों की। तो ये वो टीका है, मैंने ये भूमिका आपको इसलिए बताई, ये टीका कौन सी है। अब इसमें जो मुनि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि
निश्चय से जितेंद्रिय। तो यहाँ भी पूरे इसमें टीका में ज्ञान की बात करने वाले हैं। तो शब्द साहित्यिक हो सकते हैं, परंतु ये पूरा का पूरा जो बताया टीका का भी जो उद्देश्य है वो इतना सा है कि जो अपने ज्ञान के द्वारा परद्रव्यों को अपने आप से अलग करके, परद्रव्यों को तो नहीं जानता अपितु स्वयं को जानता है, उसे उसे ही जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये स्तुति हो गई निश्चय स्तुति, है ना। तो ये जो ज्ञान शब्द है ना, इसमें अच्छा ज्ञान शब्द ही देखो, जैसे कहीं कहीं मैंने सुना है किसी क्लास में, ये हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी और संस्कृत में जो शब्द है ना, वो GYAN ही है, ज्ञान ही है। और उसमें इंग्लिश में जो लिखते हैं पता नहीं उसको जे क्यों लिखने लगे, JYAN ऐसे करके लिखने लगे। तो हिंदी में आप लोग और संस्कृत में याद रखिए, ये जो शब्द है ना ज्ञान, वो ज्ञान है, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान गुजराती में हो सकता है क्योंकि वहां शायद ज्ञा जो शब्द है ना, वो शब्द का अभाव है, तो ज्ञान नहीं है वहां। लेकिन चूंकि संस्कृत में और हिंदी में ज्ञा है, इसलिए इसको ज्ञान बोलेंगे। ये जस्ट एक मैंने आपको शब्द की जानकारी दी। कुछ लोग जानते नहीं तो वो हिंदी बोलते समय भी वो ज्ञान को ज्ञान प्रयोग करने लगे। तो फिर मैं उनको मॉडिफाई करता हूँ कि हिंदी में ज्ञान शब्द ही प्रॉपर है। तो यहाँ उसी की बात चल रही है, ज्ञान की। फिर है अनादि ज्ञान अमर्यादा रूप। ज्ञान सौरभ जी, ज्ञान होता ना, जी। ज्ञान, हाँ हाँ। ज्ञान भी बोलते ना हिंदी में। नहीं, हिंदी में ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान ही है। अच्छा, हिंदी में ज्ञान है ही नहीं हिंदी में। तो फिर संस्कृत और प्राकृत में भी ज्ञान ही है। नहीं, प्राकृत में णाण है। ज्ञान, और संस्कृत हाँ, में संस्कृत में ज्ञान है। ज्ञान। हाँ, मराठी में संस्कृत के ज्ञान जो बोलते शब्द हैं। है ना, क्या बोल रहे हैं? मराठी में ज्ञान बोलते हैं, DNYAN, ज्ञान। हाँ हाँ, तो वो हिंदी और संस्कृत की आप बात करेंगे ना तो वो ज्ञान आएगा। जैसे गुजराती में आप लोग जना नान न बोलते, क्या बोलते, JYAN ऐसे कुछ बोलते, जिनान। क्योंकि वहां ज्ञा शब्द ही नहीं है, वहां ज्ञान ही है। कहाँ पे? गुजराती में ज्ञान शब्द नहीं है, मतलब ज्ञान ही है, ज्ञान। गुजराती में ज्ञान ही बोलते हैं ना। नहीं, शायद कुछ ज्ञान बोलते आप लोग, देखना। मैंने तो कई गुजरातियों से सुना है, ज्ञान सौरभ नहीं, जी ज्ञान ही ज्ञान बोलते। बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बोलते GMAN। हाँ हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या बोल रहे, फिर मैंने बाद में ध्यान दिया तो मुझे समझ में आया, ये लोग ज्ञान बोल रहे हैं, है ना। जैसे अपन बट ये मैंने गाथा पढ़ रहे काफी हैं ना बार कि जिनान, हिंदी में जिनान सुना है, जिनान। नहीं नहीं, वो सही नहीं है वो। आप देखेंगे तो हिंदी में अभी हो सकता है, ये इंग्लिश में जो मतलब मैं जैसे ज्ञान की स्पेलिंग लिखता हूँ ना इंग्लिश में, तो मैं लिखता हूँ GYAN, तो GY से ज्ञा बनता है। लेकिन बहुत सारी बुक्स में ना उसकी स्पेलिंग जो है ना J से स्टार्ट की है उनमें, तो वो ज्ञान की जगह जनान हो गया वो। तो वो इंग्लिश में पढ़ के अगर कोई हिंदी में पढ़ता है ना तो वो ज्ञान ही बोलता, वो जनान बोलने लगा वो। तो वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। ये जो हम 31 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं, इसमें पहली लाइन में देखिए आप, इसमें लिखा है जे इंद्रिय जनिता णाण। तो णाण मतलब ये ज्ञान है, णाण। तो इसकी संस्कृत देखेंगे तो ज्ञान है, क्योंकि प्राकृत में भी जो ज्ञा शब्द नहीं है, वहां णा है, णाण। णाण मतलब जी, ज्ञान। जब मैं गूगल किया ना अभी मैंने, हम्म। तो संस्कृत नहीं, ये जिनानी हिंदू फिलोसफी गूगल में बोल रहे हैं, जिनाना इन हिंदू नहीं फिलोसफी, अ वर्ड विद रेंज ऑफ मीनिंग्स। अरे अभी मुझे क्या समस्या आ रही, मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं जो ज्ञान शब्द है ना सैकड़ों बार प्रयोग हो रहा है। तो अब हाँ मुझे क्या समस्या आ रही कि वो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ उसको GYAN, ज्ञान। हाँ हाँ और हाँ। गूगल पे डालो तो वो इस ज्ञान की स्पेलिंग बोल रहा है JYAN। जबकि GY से ज्ञा बनता है। ज्ञा जो है ना वो दो शब्दों का मिक्सचर है, वो G और Y से ज्ञा बनता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही मुझे कि मैं GYAN लिखूं कि JYAN लिखूं।
तो अगर मैं गूगल को या दूसरी कोई किसी चीज को फॉलो करता हूँ तो इंग्लिश में उनने स्पेलिंग जो बनाई है ना वो जे से बनाई है, पुरानी कुछ किताबों में जी वाई से भी बनाई है। तो अभी जो फेमस हो गई वो जे से हो गई। बाकी आप देखेंगे तो संस्कृत में आपको कहीं ज्ञान ही मिलेगा, हिंदी में भी ज्ञान ही मिलेगा, आप कहीं भी देखेंगे। तो प्राकृत में णाण है, प्राकृत में णाण, संस्कृत में ज्ञान और हिंदी में ज्ञान, कि क्योंकि मैंने जब ज्ञान बहुत ध्यान सागर इंपॉर्टेंट। जी का सुना था ना, सौरभ जी, ध्यान सागर जी, तो उन्होंने खास जिनान पे बताया था कि जिनान कौन सी भाषा में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने पूरा उस पे बताया था कि इस लैंग्वेज में उसको जिनान कहते हैं, इसमें ऐसा कहते हैं। और लिखा भी काफी सूत्रों में जिनान करके लिखा है, काफी सूत्रों में। नहीं नहीं, थोड़ा मेरी पढ़ने में नहीं है। जैसे आप तत्वास सूत्र देखेंगे उसमें ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। तत्वास सूत्र एक संस्कृत का माना जाता है, तो भाई संस्कृत में जो है वो ज्ञान ही लिखा है। दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्षम, हाँ। हाँ, दर्शन ज्ञान, तो एक तो वैलिडेट वहां से हो गया ना कि वो ज्ञान ही शब्द है। संस्कृत में। और हाँ, संस्कृत में ज्ञान ही है। और प्राकृत में तो हमारे सामने 31 नंबर की गाथा है, तो णाण है। तो अच्छा। मैक्सिमम हिंदी ने जो बोरो किया है ना, वो हिंदी ने बोरो किया है शब्दावली को संस्कृत से। हम्म। तो सबसे ज्यादा बोरिंग हिंदी ने की है संस्कृत से, तो वो ज्ञान को एग्जैक्टली ज्ञान ही कर दिया। इसलिए पता है, अगर हम लोग जैसे संस्कृत सीखते हैं ना, तो हमें संस्कृत सीखना इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड्स हमें आते हैं। हमारे जो हिंदी में शब्द है ना वो संस्कृत में भी है। हमें केवल ग्रामर सीखनी है और कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स सीखने हैं। तो इतने में तो मतलब हिंदी भाषी को संस्कृत सीखना बहुत आसान है, क्योंकि पूरे हिंदी ने जो शब्द बोरो किए हैं वो संस्कृत से ही किए हैं। तो ये तो जस्ट एक मैंने बताया कि आप लोगों को क्लियर रहे कि हिंदी और संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं, प्राकृत में णाण बोलते हैं। तीन भाषाएं अपन जो डिस्कस करते हैं। फिर अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दावली हो सकती है। आपने मराठी में बताया, फिर गुजराती में बताया, बाकी मूल रूप में हम ज्ञान की बात करते हैं। हाँ, तो हमारी चर्चा ज्ञान पे चल रही। आई होप आप लोगों को ज्ञान का क्लियर हुआ होगा। तो हमारी चर्चा ज्ञान पे ही चल रही है कि जो जीव ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जानता है, तो किससे जानता है? पर द्रव्यों से अधिक अपने आप को जानता है। तो निश्चय में स्थित जो साधु हैं, वे वास्तव में उनको जितेंद्रिय कहते हैं। एक शब्द में अगर हम कहें तो जिन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मज्ञान से आत्मा में ही लीन हुए हैं और जाना है, वे ही जितेंद्रिय हैं। ये निश्चय स्थिति है। टीका में फिर कह रहे हैं कि अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया है। अब देखिए, एक सेंटेंस है और इसको डिटेल में जब समझाया जा रहा है कि किस तरह से भेद विज्ञान होता है, तो आप आचार्य की शब्दावली देखिए कि कोई ब्रेक नहीं है। अगर आप ऊपर इसका संस्कृत देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि स्पेस ही नहीं है, पता है। बहुत दूर दूर तक तो स्पेस ही नहीं दिखाई देते। फिर एक स्पेस दिखाई देता, फिर एक लंबा वो वाक्य चल गया, सेंटेंस चल गया, शब्द चल गया। क्योंकि बिना कॉम्पैक्ट लैंग्वेज के तो ये इतने बड़े ग्रंथ लिखे ही नहीं जा सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश से, अर्थात अनादि काल के संस्कार के कारण से स्वपर का विभाग अस्त हो गया था। तो स्वपर का विभाग अस्त हो गया था, अर्थात कि भाई हम अनादि काल से, चूंकि शरीर के साथ संबंध है ना आत्मा का, तो जब आत्मा का संबंध शरीर के साथ है तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि भाई ये आत्मा और शरीर जो है वो अलग अलग है। तो इसे बोलते हैं कि भाई अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर विभाग का अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही कि भेद दिखाई नहीं देता। मेरी आत्मा के साथ जो एक में एक पर्याय हो रही है ना, तो भेद दिखाई नहीं देता। जैसे हम अपनी भी सोचें
तो हम जब तक स्वस्थ रहते हैं तो हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं कि हमारा मरण होगा, या फिर हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल की पर्याय है ना, और उसके कारण से स्वपर का जो भेद विज्ञान है ना, वो अस्त हो गया, वो अस्त हुआ है। ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से, अब साहब जो शरीर को प्राप्त ऐसी जो द्रव्य इंद्रियां हैं, तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से, निर्मल अर्थात कि जब ये जीव ज्ञान के द्वारा अपना अभ्यास करेगा तो उसकी प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में अति सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन के बल से भेद अभ्यास की प्रवीणता, अर्थात कि वो ही इज वेरी फैमिलियर विद भेद ज्ञान, ही इज वेरी फैमिलियर टू थिंक अबाउट तत्व, ही इज वेरी फैमिलियर हाउ टू जस्ट बाइफिकेट आत्मा एंड सोल, आत्मा एंड बॉडी। तो अति सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन से, के बल से, मतलब जो चैतन्य भाव का जो अवलंबन है ना, वो अति सूक्ष्म है, ऐसे पकड़ने में नहीं आता, बल से सर्वथा अपने से अलग किया है। भाई अंतरंग में जो अपनेपन की मान्यता थी, वो अपनेपन की मान्यता को इनने अलग किया है। काय के द्वारा? अपने अंतरंग के सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन के द्वारा भेद अभ्यास की प्रवीणता से अपने आप को पर परिणामों से, द्रविंद्रिय आदि से अपने आप को सर्वथा अलग किया है। साहब सर्वथा अलग क्या होता है? अलग करने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने में है, जो वस्तु जहां थी वहीं आज भी है। अलग अलग करने का तात्पर्य यह है कि वो उन्होंने अपनी मान्यता में उनको अलग मान ली है, भिन्न भिन्न अपने अपने ग्रहण करती है, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, भी अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा आपको आगे बढ़ाया है ना, कि साहब ये तो द्रव्य इंद्रियों को जीत लिया सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन से, फिर भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है, ऐसे भाव इंद्रियों में को प्रतीति में आती हुई एक अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा, अर्थात हम भाव इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को जानते हैं ना, लेकिन खंड खंड जानते हैं, टुकड़ों में जानते हैं। हम एक साथ थोड़ी जान सकते हैं, केवल ज्ञान एक साथ जानता है। तो वो जो खंड खंड जो भाव इंद्रियों के द्वारा जानना था, उसको कैसे किया इनने? तो बोले वो ऐसी प्रतीति में आती हुई भाव इंद्रियों को एक अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अलग किया। अब साहब अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा अर्थात कि अपने ज्ञान के द्वारा इसने जिस चैतन्य को जाना, उस चैतन्य शक्ति के द्वारा इसने अपने आप को सर्वथा पर द्रव्यों से अलग किया। फिर कह रहे हैं ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थ को अपनी चैतन्य की शक्ति स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया है। उसी बात को आगे बढ़ाया, ग्राहक लक्षण की संबंध की निकटता से। ग्राहक लक्षण क्या होता है? ग्रहण करने वाला। भाई हम पदार्थों को देखकर उनसे जुड़ जाते हैं ना, उनको ग्रहण करते हैं, जो अपने अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है। तो हम पर पदार्थ को जो अपना मानने लगते हैं, उनको ग्रहण करने लगते हैं। तो भाविंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जो इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि को, भाविंद्रियों के द्वारा अर्थात कि हमने कोई मकान खरीदा, ठीक है, तो किसी ने हमसे पूछा किसका मकान है ये, हमने कहा हमारा मकान है। तो अब ये यहाँ निकलता है इसका मीनिंग कि आपने भावेंद्रियों के द्वारा पर पदार्थ को अपना मान लिया उसने, फिर चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। कि भाई चैतन्य शक्ति को जब देखते हैं तो हमें तो असंगता लगती है, उसमें एक पेक पना लगता ही नहीं है।
तो उसने अपने आप को सर्वथा अलग किया। कठिन तो नहीं हो रहा है कुंजन जी, आदर्श जी? कठिन तो नहीं हो रहा है? बात सिंपल सी है, बस केवल आचार्य ने यहाँ थोड़ी सी डिटेल में यहाँ समझाने का हमें प्रयास किया। हेलो। सौरभ जी। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है बराबर ये जो समझाया अभी मैंने? नहीं, एक्चुअली नहीं आया? नहीं, कुछ ध्यान में नहीं आया सब। हाँ हाँ आएगा, नहीं समझ में आया ये पॉजिटिव है, आपको पता है। एकदम से हम्म। समझ में आ जाए तो फिर समझदार पढ़ रहे हैं ऐसे कैसे पता चले बंदो। हाँ, और किसी, कुंजन जी, प्रीतेश जी? सर जी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अगेन मेरा समझ में ऐसे आ रहा है कि पहले तो निश्चय और व्यवहार को अलग करके फिर निश्चय में भी हम जब मतलब बात कर रहे हैं तब उसमें भी द्रव्य इंद्रियों को अलग कर कर उसको निश्चय से ले रहे हैं, और बाकी सबको मतलब भेद विज्ञान करके उसको मतलब ऐसे समझ में भाव इंद्रियों को भी अलग कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, देखिए अब आगे से हम जो फॉर्मेट मुझे रखना है ना, वो हम क्या एक एक जो टीका में शब्द लिखा हुआ है ना, हम उसको भी डिटेल में करने वाले हैं। अभी तक तो क्या मैं आपको सरल शब्दों में बताते जाता था, लेकिन अभी जब चूंकि आप लोगों का एक बेस तैयार हो गया है, तो हम एक एक शब्द इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अ, अगर आचार्य ने टीका में या आचार्य कुंद कुंद ने कुछ लिखा है, इट मीन सब कुछ मीनिंगफुल है। इतना अवश्य है कि भाषा थोड़ी सी कठिन लगेगी, परंतु उसका जो भाव होगा ना वो बहुत सिंपल होगा। जैसे अभी मैंने जो टीका पढ़ के आपको समझाया, इसका मात्र इतना सा तात्पर्य है कि जो द्रव्येंद्रिय हैं और जो भावेंद्रिय के द्वारा पदार्थों का ग्रहण किया जा रहा है, मतलब मन के द्वारा हमने जो पदार्थों का ग्रहण किया है, एक बार अगर ये जीव अपने चैतन्य पर दृष्टि रख ले, उसका ध्यान करे, तो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रियां चली जाती हैं, फिर वो इसको परेशान नहीं करेगी। इतना सा यहाँ तात्पर्य है। तो यहाँ द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रियों को अलग किया और उन्होंने ये कहा कि द्रव्य इंद्रियों और भाव इंद्रियों से छुटकारा कैसे मिला, कैसे मिल सकता है? तो कह रहे हैं कि साहब अंतरंग में भेद अभ्यास की प्रवीणता से, है ना। तो भेद अभ्यास की प्रवीणता से ही आपको आप अलग कर सकते हैं उन वस्तुओं से। सौरभ जी, एक हाँ सवाल था। जी, जी बताइए। तो भाव इंद्रिय सिर्फ पर्याय होती है क्या? भावेंद्री पर्याय है ना, बराबर है। सिर्फ पर्याय है? हम्म। तो ये किसकी पर्याय, ज्ञान की पर्याय है? ज्ञान की। आपको पता है अज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। अज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। अज्ञान क्यों कहा भाव जाता है पता इंद्रिय, है उसे? केवल भाव ज्ञान की इंद्रिय। अपेक्षा उसे अज्ञान कहा जाता है, मूल में तो वो ज्ञान ही है। तो इंद्रियों को जानना पर्याय में, इंद्रियों से जानना पर्याय में, उसी को भाव इंद्रिय कहेंगे। बिल्कुल उसी को कहेंगे भावित, बराबर। हाँ। अब वो क्या होता है कि जिस भाव इंद्रिय में हमने पर पदार्थों को ग्रहण कर रखा है, तो उसी ज्ञान में, मतलब भाव इंद्रिय मतलब जिस ज्ञान में हमने पर पदार्थों को ग्रहण कर रखा है, उसी ज्ञान में पर पदार्थों का परित्याग करना है। तो ये जो पूरी टीका बताई है ना, ये बताई है कि किस तरह से आप अपनी द्रव्येंद्रियों को जीते और किस तरह से आप अपनी भाव इंद्रियों को जीते। तो हमारी लड़ाई कोई जीतना मतलब कोई लड़ाई नहीं है हमारी किसी से, हम तो सिंपल सी बात है, अभी तक हमने जो यहाँ लिखा है ना, अनादि अमर्याद, क्या लिखा है? अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश अर्थात कि भाई इनके बहुत पुराने संस्कार हैं, अनादि काल के संस्कार हैं, और वो अनादि काल के संस्कार एक क्षण में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते ना। तो जो अनादि काल के इनके जो संस्कार हैं, वे संस्कार कैसे अस्त होंगे? तो बोले जब ये जीव
अपने आप को ना तो द्रविंद्रिय वाला मानेगा और ना भाव इंद्रिय वाला मानेगा। तो द्रविंद्रिय वाला भाव इंद्रिय वाला नहीं मानेगा तो कैसे? तो कहा कि जब ये भेद अभ्यास करके अंतरंग में चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेगा तो ये द्रविंद्रियों को भी जीत लेगा और भाव इंद्रियों को भी जीत लेगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना अभी? प्रीतेश जी, आदर्श जी, हाँ। सौरभ जी जी। देखिए, कठिन है, मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा एकदम इजी है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। शब्द कठिन हो सकते हैं, लेकिन मैंने भाव जो समझाए हैं, भाव एग्जैक्टली वैसे ही है। सौरभ जी, क्या समझ में आया बताइए आप यहाँ। सौरभ जी, सो सबसे पहले तो ये कि जो ज्ञानी अ, ज्ञान स्वभाव से आत्मा को अधिक जानता है, परद्रव्य की अपेक्षा, अनद्रव्य की अपेक्षा आत्मा को जानता है, वो जितेंद्रिय हैं। और फिर उसको तीन तरीके से समझा रहे हैं कि देवेंद्रिय से कैसे किया, ये कैसे जाना, भावेंद्रिय से कैसे जाना, और फिर इंद्रिय से कैसे। तो द्रविंद्रिय का तो उन्होंने ये बताया कि शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न किया, भेद भेद अभ्यास किया। तो जो द्रव्य इंद्रियां हैं उससे भिन्न आत्मा को जाना, चेतन स्वभाव को जाना। तो ऐसे द्रव्य इंद्रिय से भिन्न जाना और आत्मा का अनुभव किया। भाव इंद्रिय में अब, भाव इंद्रिय भी ज्ञान ही की पर्याय है, ज्ञान ही है। तो वहां पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया है कि भाव इंद्रिय जानती हैं खंड खंड रूप, और जो आत्मा की चेतन शक्ति है वो अखंड रूप से जानती है। तो ये खंड खंड और अखंड का डिफरेंस लेके भाव इंद्रिय की अपेक्षा अ, स्वयं को जाना या भावेंद्र को जीता। तो हाँ, ये दो तो बराबर। क्लियर देखिए हुए इसमें, सौरभ जी। हाँ। हाँ एकदम सही बताया आपने सौरभ जी। मैं इसको और सरल करता हूँ। देखिए, यहाँ ये बताया है कि साहब, जो द्रव्येंद्रिय हैं, भेद ज्ञान के अभ्यास से द्रविंद्रियों को जीत लिया। जीत लिया मतलब कोई नष्ट नहीं कर दिया, मतलब उनको अपना मानना छोड़ दिया, ये मेरी नहीं है। और कुछ इसी तरह से भाव इंद्रियों के द्वारा हमने जो पदार्थों को ग्रहण कर रखा था, अभी मैंने बताया था ना, हमने पर पदार्थों को अपना कैसे मान रखा है? मन में ही तो मान रखा है ना, भाव इंद्रियों के द्वारा। ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ऐसा मानना जो है वो भाव इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थ को अपना मानना। तो भाव इंद्रियों के द्वारा पर पदार्थ को जो अपना मानना है, भाव इंद्रियों को सर्वथा जीतना हुआ, या उसके द्वारा अपने आप को पूर्णतः अलग किया चैतन्य शक्ति के द्वारा। तो ये बस इतना, इसमें इतना ही हम समझें। जो शब्दावली यहाँ प्रयोग की है, इतना यहाँ उद्देश्य है, अर्थों का जीतना हुआ। इस प्रकार जो मुनि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर नामक दोष आता था, तो सब दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञायक स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न अपने ऐसे ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, इसलिए वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन है। अब सब जिनदेव की स्तुति चल रही ना यहाँ, हमने अभी गाथा प्रारंभ की थी, तो आपको पता ही होगा कि कहा साहब की स्तुति चालू कर रहे हैं हम भगवान की स्तुति चालू कर रहे हैं। तो कौन सी? निश्चय से। तो कह रहे हैं जो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ, तो जो मुनि द्रविंद्रिय भाविंद्रियों और उनके पदार्थों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक संकर जो दोष आता था, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष क्या होता है कि भाई आप पर पदार्थों को अपने ज्ञान में मिला हुआ माने, ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कहलाता है। तो सब दूर होने में एक टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव के द्वारा, टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है कि जैसे टंकण के द्वारा कोई चट्टान पर कुछ शब्दावली उकेर दी जाए, मूर्ति उकेर दी जाए, कोई वस्तु बना दी जाए, उसे बोलते हैं टंकोत्कीर्ण। और वो परमानेंट होती है। जैसे आप यूट्यूब पे काफी सारी सोशल मीडिया पे वो देखते होंगे,
वीडियोस कि साहब ये मंदिर हमारा था। तो साहब कैसे था? तो ये साहब यहाँ मूर्तियां टंकोत्कीर्ण हैं, जैन मूर्तियां। अंदर भले ही कोई दूसरे देवी देवता बना दिए गए, बिठा दिए गए, लेकिन ये जैन मूर्तियां पिलर्स में, इनमें टंकोत्कीर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे ना, बड़े समझदार थे। उनने क्या किया था कि पूजनीय प्रतिमा तो एक बनाई थी अंदर मेन वेदी में, लेकिन जो महल का स्ट्रक्चर था, उसके पिलर्स थे, उसका ऊपर का डोम था, है ना, साइड वॉल थी, साइड डिजाइन थी, इन सब में वो ना जैन मतलब प्रतिमाएं तो नहीं कहेंगे, प्रतिमाएं ही कहेंगे, लेकिन प्रतिष्ठित नहीं थी वो। तो वो इस रूप में बना गए कि भविष्य में इस मंदिर को, ये जो भित्ति चित्त हैं, जो टंकोत्कीर्ण मूर्तियां हैं, ये इस बात की गवाही रहे कि ये जैन मंदिर है। क्योंकि बेदी से तो मूर्ति हटाना बड़ा आसान था ना, हटा दी। तो आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे मंदिरों में कई भग्नावशेष हैं। भग्नावशेष अर्थात टूटी हुई वो हैं। तो उससे पता चलता है। एक एक हमारे साथी रितेश जी आपके महाराष्ट्र गए थे, तो मैं गांव का नाम भूल गया, मैं देख लूंगा। वहां वो उस मंदिर में गए थे जिसका सुना था उनने कि ये जैन मंदिर था। तो फिर उनने वहां से फोटो भेजी कि ये देखिए, ये जैन मंदिर था, और ये जो है टंकोत्कीर्ण जो मूर्तियां थी। टंकोत्कीर्ण मतलब कि छेनी हथौड़े के द्वारा, टंकन के द्वारा जो उत्कीर्ण की जाए। तो वो उनने बताया कि ये देखिए, इतना फेमस ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, लेकिन इनका नहीं है, ये मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, और ये जैन मंदिर है। क्योंकि वो कुछ किया नहीं जा सकता, वो लिया नहीं जा सकता वो। फिर भी वो हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था की थी। तो मैंने आपको ना टंकोत्कीर्ण शब्द का अर्थ बताया कि टंकन के द्वारा जो उत्कीर्ण की जाए वो कहलाता है टंकोत्कीर्ण। तो अब जब भी ये शब्द आएगा तो आप लोगों को ख्याल में आएगा। तो क्या कहा कि साहब, जो गेय गायक शंकर दोष आता था, मतलब मैं तो, ये वस्तुएं मेरी हैं, पर वस्तुओं को अपना मानना, ये कहलाता है गेय गायक शंकर दोष। अब ये दोष दूर हो गया। तो टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य द्रव्यों से परमार्थ से भिन्न ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन है। तो जितेंद्रिय जिन कौन है? कि जो अपने टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण अर्थात पत्थर का में उकेर दिया गया है, आत्मा में ज्ञान स्वभाव उकेर दिया गया है, और जिन्होंने उस उकेरे हुए आत्मा के ज्ञान का अनुभव किया है, वे ही निश्चय से जितेंद्रिय जिन है। ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। कैसा है वह ज्ञान का स्वभाव? विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता, उन्हें जानता हुआ भी अनुरूप न होता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। अब क्या कहा? टंकोत्कीर्ण समझ में आ गया होगा कि आत्मा में ज्ञान टंकोत्कीर्ण है। फिर उसी ज्ञान के द्वारा जो अनुभव अपने आप को करे, वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन कहलाते हैं। थोड़ी सी और सामान्य चर्चा आगे की इसी में कि सब ज्ञान स्वभाव जो है वो अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है, इसलिए उनके द्वारा आत्मा सबसे अधिक भिन्न ही है। जो ज्ञान स्वभाव है वो अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं पाया जाता। तो आप ये मान के चलना कि मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है? मेरा ज्ञान स्वभाव एकदम सारे पर द्रव्यों से भिन्न है, अकेला है, और विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तिरता हुआ है। तिरता हुआ का क्या मतलब है? तैरता है, मतलब उन्हें जानता तो है लेकिन अनुरूप नहीं होता। आज हम जानने के अलावा क्या करते हैं? हमारा ज्ञान जानने के अलावा क्या करता है? जैसे मैं अभी तीर्थ यात्रा पे गया, तो तीर्थ यात्रा पे गया तो मैंने जानने के अलावा क्या किया? इसे बोलते हैं कि ऊपर तिरता है, तैरता है, तेल और जल की भांति। तो क्या तैरता है? तो यहाँ कह रहे हैं कि आ, ज्ञान स्वभाव जो है वो सर्वथा भिन्न है परद्रव्यों से, और परद्रव्य उस ज्ञान स्वभाव से भिन्न है।
जानता तो हमारा ज्ञान सबको है, जानने के पश्चात भी वो उन सबसे भिन्न है। जैसे बनारसीदास जी ने इसका एक निर्जराधिकार में, एक समय सार नाटक के निर्जराधिकार में इसका एक छंद लिया है। एक मिनट मैं आपको बताऊं किस तरह से है। मैं उसका भावार्थ बता देता हूँ, छंद याद नहीं है मेरे को, वो समय सार नाटक मेरे पास दिख नहीं रहा है अभी। तो उसमें ये बताया है कि जैसे कोई राजा रंग का भेष बनाए तो वो राजा रंक नहीं कहलाता। वो यद्यपि रंक दिखाई देता है तथापि अंतरंग में उसकी राजापना सदैव विद्यमान है। एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री है, वो दिखाई तो देती है अपने पति के साथ, तथापि उसका मन, वहां शब्द आया, भर जार से ही लगा रहता है। जार मतलब कि भाई कोई इस तरह के जो बुरे लोग होते हैं उनमें ही मन लगा रहता है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान अन्य पदार्थों को जानता तो है, परंतु वो जानते हुए भी उस रूप नहीं। जानने में कोई समस्या नहीं, जानता है परंतु जानने के बाद भी उस रूप वो नहीं होता। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। मतलब हम लोग भगवान की निश्चय से स्तुति कर रहे हैं, तो वो निश्चय से स्तुति में कैसी कि साहब जिनका ज्ञान स्वभाव है और उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा उन्होंने विश्व के समस्त पदार्थों को जान लिया। तो सब जान तो लिया, तो जानने के बाद भी उनने कुछ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना कुछ भी? क्योंकि वो उस रूप नहीं हुए, परंतु संसार के समस्त पदार्थ उनके अंतरंग में सदैव प्रकाशित थे। मतलब जब से केवल ज्ञान हुआ वो प्रकाशमान है, वो ज्ञान अविनश्वर है और स्वतः सिद्ध है। ऐसे भगवान ज्ञान स्वभाव है ना। तो यहाँ ये दो तीन चीजें हमें एकदम क्लियर हुई हैं कि किस तरह से हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वो स्वतः सिद्ध है। और निश्चय से स्तुति यहाँ चल रही है कि उस ज्ञान स्वभाव के द्वारा विश्व के समस्त परद्रव्यों को केवल ज्ञान जानता हुआ भी उस रूप नहीं होता। एक जगह ऐसी क्लास चली थी सौरभ जी, तो वहां प्रश्न पूछा था ये वाला कि सर ये कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों को तो जाने लेकिन उन रूप ना हो, उनसे राग द्वेष ना करे। तो जो उदाहरण हमने ग्रंथों में पढ़ रखे हैं वही मैंने उनको उदाहरण दिए कि जिस तरह से तेल पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो पानी रूप नहीं होता, जिस तरह से कमल के पत्र पर जल की बूंदें पड़ी होती हैं लेकिन वो जल की बूंदें कमल के पत्ते को टच भी नहीं करती, छूती भी नहीं है वो, इसी तरह से जब इस जीव का मोह कर्म नष्ट हो जाता है, तो जिसका भी मोह कर्म नष्ट हो गया तो वो जीव केवल ज्ञान की सामर्थ्य के कारण समस्त परद्रव्यों को जानेगा तो सही, परंतु उसमें वो लिप्त नहीं होगा। कर्णान युग की भाषा में कहें तो एक केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान हो जाने के पश्चात संसार के कोई भी पदार्थ देखना शेष नहीं रहे। क्योंकि केवल ज्ञान तो अपने आप में इतना विशाल ज्ञान है, इतना बड़ा ज्ञान है कि एक एक क्षण में, एक समय में वो संसार की सारी पर्यायों को जान लेता है। काफी सारा मैटर है इस ऐसे देखें इस गाथा में कि केवल ज्ञान की बात भी कर दी उनने, और जानता है तो जानता हुआ भी वो नहीं जानता है, भिन्न है वो। जानते हैं लेकिन वो ज्ञान में जानने के पश्चात भी समस्त चीजों से वो भिन्न है, जानता हुआ भी नहीं जानता। ऐसा जो है वो स्वतः शुद्ध परमार्थ से ऐसा भगवान ही ज्ञान स्वभाव है। तो इस प्रकार से ये निश्चय की जो स्तुति है वो की गई है। ये तो द्रविंद्रिय, भावेंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप
गे तो द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों, नहीं, ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया तब गे ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ। यहाँ ऐसा जानना, तो इसका एक कंक्लूजन किया गया ऊपर की बात को। अब गे ज्ञायक शंकर दोष के बाद यहाँ नया जो दोष है भाव भावक संकर दोष, तो वो उसकी स्तुति हम लोग 32 नंबर की गाथा में पढ़ेंगे, किस तरह से दोष दूर करते हैं और आत्मा, भगवान आत्मा की स्तुति निश्चय से वो करेंगे। तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। गाथा हमारी पूरी हुई 31 नंबर की, थोड़ा सा कुछ रह गया होगा समझाती है। आज मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में थोड़ी समस्या गई क्या? सब लोग बताइए अपना अपना फीडबैक, क्योंकि मैंने टीका की शब्दावली पूरी वैसी की। हाँ आप बताइए, प्रतिनिधि जी आप बताइए, जो आज की अपन ने जो टीका एक एक करके अपन ने पढ़ा, तो वो कुछ कठिन लगी कि अपन सर अभी हमने, नहीं लें? आपने अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया तो क्लैरिफाई हो गया सब कुछ, डाउट्स भी क्लियर हो गए। बहुत बढ़िया। तो जिनको समझ में ना आए तो आदर्श जी अपन घबराए नहीं, ये हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप जैसे ही शब्दावली से फैमिलियर होंगे तो वो होगा क्लियर। वैसे भी आपको शब्दों का महत्व तो पता है कि शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं किसी भाषा में। तो हमारी ये भाषा तो हमारी डेली रूटीन का तो कोई शब्द इसमें आता ही नहीं। पूरे के पूरे जो शब्द हैं वो यूनिक हैं, वो यही काम में आते हैं। तो थोड़ा सा शब्दों के कारण कठिन लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट वीक आई विल क्लैरिफाई विथ मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको, क्लास को आज की हम समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। गिरवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सौरभ जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।